Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस पे हमारे 12th के बहुत सारे चैप्टर्स क्या है डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे सारा बेसिक हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने स्ट्रक्चर देखे थे कैसे होते। आज का है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, वो कैसे क्लासीफाई होते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे। विथ एग्जाम्पल देखेंगे हम कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो कौन से टाइप होंगे, असाइक्लिक क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, असाइक्लिक के कौन से क्लास होंगे, साइक्लिक के कौन से क्लास होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन से पहले कुछ क्वेश्चन है, उनको जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने के दो तरीके। पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ, दो तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, मतलब जो कार्बन का मेन स्केलेटन होता है, मेन जो चेन होगी, तो कार्बन स्केलेटन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा वे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का एक वीडियो बनेगा सेपरेट। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, और उन्होंने आपको एक ट्राई दिस करके दिया है क्वेश्चन 207 पेज नंबर पे। कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है। ओके, इसका आपको मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, विच एटम आर ऑन द सरफेस ऑफ द मोलिक्यूल, कौन सा एटम मोलिक्यूल के सरफेस पे होगा। विच एटम लाइज इन द कोर ऑफ द मोलिक्यूल। तो ये कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, अगर बनाने जाओगे तो ऐसे होगा, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या है, प्रोपेन। तो क्या है, बॉल या स्टिक के हेल्प से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे छोटा बॉल, यहाँ पे बड़ा बॉल, और ये जो बॉन्ड है इनको स्टिक से ज्वाइन करके मॉडल बना सकते हो। ओके, तो आप यूट्यूब पे देखो कैसे बना सकते हो। हाइड्रोजन एटम जो होगा वो क्या होगा, इट अपीयर एट द प्रोजेक्शन आउटवर्ड। तो बाहर की तरफ कौन दिखेंगे, सारे हाइड्रोजन एटम दिखेंगे। ओके, और कार्बन एटम जो होंगे वो क्या होंगे, बॉन्डेड टू ईच अदर। और कोर के अंदर, मतलब ये जो कोर है, इस कोर के अंदर कौन रहेगा, कार्बन एटम रहेगा। तो आप यूट्यूब पे देखो कैसे मॉडल बना सकते हो। तो उन्होंने सिर्फ आपको पूछा है कि ऊपर कौन रहेगा, सरफेस पे हाइड्रोजन होंगे और कोर के अंदर कौन होगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। ओके, नाउ और एक क्वेश्चन है, ट्राई दिस करके दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 207 पे। कुछ स्ट्रक्चर दिए, तो स्ट्रक्चर को अभी अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। तो देखो स्ट्रक्चर दिए, स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उन्होंने ABCD करके स्ट्रक्चर दिए और इन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। और इसी पे कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने। ओके, इस क्वेश्चन के इसके साथ साथ इन्होंने नाम भी दिए। पहले का नाम होगा साइक्लोहेक्सिन। जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो सारे हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसका होता है पाइपिरिडिन, ये होगा साइक्लोपेंटेन, इसे बेंजीन कहा जाता है। और ये होता है पायरॉल। तो इसे स्ट्रक्चर दिए, इसे उन्होंने नाम दिया है ABCD एंड E। क्वेश्चन क्या है सुनो,
ऑब्जर्व द कंपाउंड ए टू ई, ए से लेकर ई तक कंपाउंड आपको ऑब्जर्व करने हैं। और पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दोज कंटेन अ रिंग कार्बन एटम ओनली। मतलब रिंग में क्या होंगे, सिर्फ कार्बन एटम होंगे, ऐसे कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है स्केलेटन में जब कुछ भी नहीं होता तो मतलब क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है। तो इसके रिंग में सिर्फ कार्बन है, इसके रिंग में कार्बन नहीं, एक नाइट्रोजन भी आ गया तो ये नहीं होगा। इसके रिंग में भी देखोगे तो सारे कार्बन है, इसके रिंग में देखोगे तो सारे कार्बन है, इसके रिंग में एक नाइट्रोजन भी आ गया। तो कौन होगा, ए सी एंड डी, मतलब साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोपेंटेन एंड बेंजीन ऐसे कंपाउंड है जो कंटेन करते हैं रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली, जिनकी रिंग सिर्फ कार्बन एटम से बनी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच रिंग कंटेन एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। तो कौन है, ये ऐसा कौन है, बी और ई अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन। मतलब दोनों में केसेस में ऐसे हो रहा है कि अदर देन कार्बन एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब वो कार्बन के अलावा दूसरा हो गया। तो क्या होगा आंसर, कंपाउंड बी एंड ई कंटेन्स द वन नाइट्रोजन एटम इन द रिंग विच इज अदर देन द कार्बन। तो चलो अभी क्लासिफिकेशन देखना है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते ही चलो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, मेनली दो क्लास में क्लासीफाई होंगे। पहला क्लास होगा यहाँ पे असाइक्लिक, मतलब जहाँ पे साइकिल रिंग नहीं होगा, इसे एलिफैटिक भी कहा जाता है। ओपन चेन, स्ट्रेट चेन होगी, ओपन चेन होगी, उसे असाइक्लिक कहा जाएगा। दूसरा होगा साइक्लिक, इसे क्लोज चेन कहा जाता है। मतलब क्या होगा, रिंग के फॉर्म में होगा ये, 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, 2 की तो नहीं हो सकती, 3 से स्टार्ट होगी, 3 मेंबर की रिंग, 4 की, मैक्सिमम रिंग तक जा सकता है। फिर ये जो साइक्लिक होता है क्लोज चेन, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हैव द रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम से बनेगी रिंग, ओके, इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। और ये हेट्रोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के अलावा और कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम, मतलब कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी मेंबर हो सकते हैं रिंग के। फिर ये जो होमोसाइक्लिक है, इसके 2 टाइप है, ये होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक क्या होता है, यहाँ पे एलिसाइक्लिक मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा क्या होंगे, कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एलिफैटिक मतलब सेम टाइप के, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। एरोमेटिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एरोमेटिक पे भी 2 टाइप होते हैं, बेंजेनॉइड एंड द नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। और ये जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक होंगे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, और हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक होंगे, मतलब क्या होगा, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो हर एक को हमें डिटेल में देखना है, ये सिर्फ क्या है, आउटलाइन है कि आज के लेक्चर में हमें इतने टाइप देखने हैं विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे असाइक्लिक और एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो चलो पहला टाइप हमें देखना है असाइक्लिक, एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो नाम से ही पता चलता है ओपन चेन है, मतलब क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा। ओके, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर जॉइंट टू फॉर्म अ ओपन चेन, उनको क्या कहा जाएगा, एलिफैटिक कंपाउंड। देयर स्ट्रक्चर में बी कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेट चेन, मतलब कार्बन कार्बन क्या होंगे, एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे और एक चेन बनाएंगे। कभी कभी ब्रांच भी हो सकती है, मतलब उसमें ब्रांच आ सकती है। दोनों को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे एलिफैटिक ही कहा जाएगा या फिर असाइक्लिक कहा जाएगा। देखो एग्जाम्पल जैसे प्रोपेन, तो प्रोपेन का हमने अभी देखा था, क्या था, CH3 CH2 CH2। तो देखो एक स्ट्रेट चेन आ गई। ओके, आइसोब्यूटेन में जो होता है उसमें क्या हो जाता है, CH3 CH3 और यहाँ पे एक CH3 लग जाता है, तो ये ब्रांच हो गया, ये स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच। तो इसे क्या कहा जाएगा, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो ये सीधे स्ट्रेट चेन है, कार्बन कार्बन से जॉइन है, स्ट्रेट चेन हो सकता है, या कार्बन कार्बन से जॉइन है, ब्रांच हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी रिंग फॉर्म नहीं कर हो रही है।
तो ये हो गए असाइक्लिक और एलिफैटिक और ओपन चेन। डिफाइन कैसे करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर जॉइंट टू फॉर्म ओपन चेन आर नोन एज एलिफैटिक और असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर ब्रांच हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये चेन है और इसमें एक ब्रांच आ गई, तो ऐसे ब्रांच भी हो सकते। सेकंड टाइप हमें देखना है साइक्लिक। इसे रिंग चेन कहा जाता है या फिर इसे क्लोज चेन कंपाउंड भी कहा जाता है। रिंग कंपाउंड भी इसे कहा जाता है। साइक्लिक होगा, रिंग कंपाउंड होगा या फिर क्लोज चेन कंपाउंड। मतलब चेन क्या हो जाती है? क्लोज होती है, ऐसी खुली नहीं रहती। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर जॉइंट टू फॉर्म वन और मोर क्लोज रिंग विथ और विदाउट हेट्रो एटम नोन एज द साइक्लिक। तो कभी कभी हेट्रो भी होगी, मतलब कार्बन के अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड भी, ऐसे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते। तो ये क्या होंगे? यहाँ पे इसके दो टाइप होते। अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन, होमोसाइक्लिक होता है और हेट्रोसाइक्लिक। पहले हम देखेंगे होमोसाइक्लिक। इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो इसे कैसे डिफाइन करोगे? द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव रिंग मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो यहाँ पे जो रिंग होगी ओनली कार्बन एटम से ही बनेगी, कोई भी अदर मेंबर नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है? होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम टाइप। तो रिंग के सारे मेंबर क्या होंगे? यहाँ पे कार्बन ही होंगे, तभी से क्या कहा जाता है? होमोसाइक्लिक कहा जाता है या कार्बोसाइक्लिक। तो डेफिनेशन होगी द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके भी दो टाइप है। ओके, इसका पहला टाइप कौन सा है? एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक क्या होगा? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा? द साइक्लिक कंपाउंड 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन होंगे एंड एग्जिबिटिंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। मतलब सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। अगर 3 होंगे तो देखो ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 CH2। तो देखो 3 मेंबर है, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। अगर 4 मेंबर की रिंग होगी तो ऐसे होगी। सबकी प्रॉपर्टी सेम है। 5 मेंबर की रिंग होगी तो ऐसी होगी। तो ये सबके क्या है? एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का टाइप है। तो ये सारे क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे 3 या 4 की या 5 की होंगी और सारे कार्बन क्या होंगे? सेम ही क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे एलिफैटिक कंपाउंड के। तो इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? सेम होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? एलिसाइक्लिक। दूसरा जो टाइप होता है इसका वो होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या होगा? तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं दे हैव द स्पेशल स्टेबिलिटी। इनके पास डबल बॉन्ड की वजह से क्या होती है? स्पेशल क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। इसका पहला टाइप होता है यहाँ पे, इसे कहा जाता है बेंजेनॉइड। तो क्या कहा जाएगा? बेंजेनॉइड। तो ये जो रिंग होती है ना बच्चों, इसे बेंजीन कहा जाता है। ये तो पता है हमें। तो बेंजेनॉइड क्या होगा? अभी बेंजेनॉइड मतलब कंटेन एटलीस्ट बेंजीन 1 बेंजीन रिंग। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो ये हो गया बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा, जब 2 बेंजीन के रिंग एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? जॉइन हो जाएंगे, इसका नाम है बेंजीन। ये भी बेंजेनॉइड है, इसका नाम है नैफ्थैलीन। नैफ्थैलीन बॉल्स देखे होंगे, वो कपड़ों में रखते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो नैफ्थैलीन। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है ऐसे, इससे कहा जाएगा फेनॉल। अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया, लेकिन साइकिल में तो कार्बन ही है सारे ना, तो इसलिए होमोसाइक्लिक ही है। तो इसका नाम है फेनॉल। ये तीनों भी क्या है? बेंजेनॉइड है। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का कौन सा टाइप हो गया? बेंजेनॉइड एरोमेटिक
कंपाउंड, क्योंकि एक बेंजीन रिंग यहाँ पे कंपलसरी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, जो दूसरा टाइप होगा इसका वो क्या होता है, दूसरा टाइप नॉन बेंजेनॉइड होता है। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसका कोई भी मेंबर, एक भी रिंग क्या है उसकी बेंजीन की नहीं होगी, तो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, दे कंटेन एन ऑर्गेनिक एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, तो कितने मेंबर की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है। बेंजीन की चेन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 और अल्टरनेट डबल बॉन्ड थी। ये नॉन बेंजेनॉइड है, इसका नाम होता है, इसे कहा जाता है ट्रोपोन। तो ये ट्रोपोन है, ये क्या होगा, नॉन बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे याद रखना है आपको, अगर बेंजीन रिंग एक एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है एरोमेटिक कंपाउंड में, बेंजेनॉइड, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, नॉन बेंजेनॉइड, ऐसे हो जाएगा। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्या हो गए, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब अदर देन कार्बन। तो कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर सल्फर प्रेजेंट हो सकता है रिंग में, उनको क्या कहा जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के दो टाइप है। पहला टाइप यहाँ पे है, इसे कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखो क्योंकि ये एग्जाम्पल पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है समझ में आया कि ऐसी रिंग होगी, रिंग ही होगी, बाकी सारे कार्बन मेंबर होंगे, लेकिन कोई तो एक मेंबर अलग हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, मतलब रिंग के सारे मेंबर कार्बन नहीं होंगे, एक तो कोई क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो इसके दो टाइप है, पहला है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे डिफाइन करोगे, एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हेट्रो एटम इन द रिंग कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे 5 की चेन है जिसमें से एक मेंबर क्या है, ऑक्सीजन है, इसे कहा जाता है फ्यूरन। दूसरा है 5 की चेन है, उनमें से एक मेंबर कौन है, सल्फर, इसे कहा जाता है थायोफिन। ये सारे कॉमन नेम। यहाँ पे बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक मेंबर कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पिरिडिन। और यहाँ पे देखो 5 की चेन है और एक मेंबर कौन है इसका, नाइट्रोजन है, इसे कहा जाएगा पायरॉल। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक या हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड में। यहाँ पे क्या होगा, हेट्रो एरोमेटिक में एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग होगी, बट उनमें सारे मेंबर कार्बन नहीं होंगे, एक मेंबर क्या होगा, हेट्रो एटम होगा, अदर देन क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा टाइप इसका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। तो हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, दूसरा टाइप इसका। ओके, मतलब एरोमेटिक नहीं होगा अभी रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होंगी। तो हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करोगे, असाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हेट्रो एटम इन द रिंग आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रो असाइक्लिक कंपाउंड। इसका दूसरा नाम क्या है, हेट्रो असाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एलिसाइक्लिक, नॉट असाइक्लिक, सॉरी, हेट्रो एलिसाइक्लिक, पूरा ही मिटा देती हूँ, एलिसाइक्लिक। ओके, तो हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये देखो
यहाँ पे क्या है, रिंग है लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम होगा, इसे THF कहा जाता है, तो इसका पूरा नाम होगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन THF कहा जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे 5 की क्या है, सॉरी 6 की है, इसमें से एक नाइट्रोजन है और उसके साथ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये क्या है, एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक में डबल बॉन्ड नहीं होती। इसका नाम है पाइपरिडिन। और नेक्स्ट मेंबर देखोगे तो डबल बॉन्ड होंगे लेकिन अल्टरनेट नहीं होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, इसका नाम है 4H पायरन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, तो अच्छे से समझ लो सिर्फ। तो कितने टाइप देखे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने टाइप देखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने मेन 2 टाइप देखे, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक। मतलब क्या होंगे, वो स्ट्रेट चेन होंगे या फिर ब्रांच चेन होंगी। कहीं पे भी चेन क्या है, एक दूसरे से ज्वाइन करके रिंग फॉर्म नहीं करेगी। दूसरा होता है साइक्लिक या क्लोज चेन, जहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन ज्वाइन करके रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ऐसे 2 होंगे। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाएगा। इसके 2 टाइप होते हैं, असाइक्लिक एंड द एरोमेटिक। असाइक्लिक में कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं होता, 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर कार्बन की क्या है, रिंग बनाते। एरोमेटिक में क्या होते हैं, बेंजेनॉइड होते हैं। बेंजेनॉइड में मतलब एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट प्रेजेंट होगी, नॉन बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने देखा कि जो रिंग होती है उसमें कार्बन के अलावा कोई तो भी एक अदर एटम प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर में से कोई होगा। तो पहला टाइप था इसका हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम इन अ रिंग, तो उसे क्या कहा जाएगा, हेट्रो एरोमेटिक। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। और बाद में हमने देखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का दूसरा टाइप हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, इसे हेट्रो एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इनमें क्या होगा, एटलीस्ट क्या होगा, अदर देन कार्बन दूसरा क्या हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल थे THF, उसके बाद था पाइपरिडिन एंड 4H पायरन। तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट इफ द फॉल्स। अगर फॉल्स है तो करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है एनिलीन इज हेट्रोसाइक्लिक। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है एनिलीन। उनका क्वेश्चन क्या है, एनिलीन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्या हेट्रोसाइक्लिक है, देखो सारे कार्बन है, तो इसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, नो। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, मतलब फॉल्स, ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। तो एनिलीन क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो आंसर होगा फॉल्स, एनिलीन इज द होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो साइक्लोपेंटेन मतलब कितनी की चेन होती है, साइक्लोपेंटेन को ऐसे दिखाया जाता है, ये है साइक्लोपेंटेन। तो क्या एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं कहीं पे, नहीं, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, एलिसाइक्लिक है। तो ये क्या है, एलिसाइक्लिक, मतलब सिर्फ क्या है, रिंग बनी हुई है। तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स, साइक्लोपेंटेन इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पाइपरिडिन इज अ हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। पाइपरिडिन देख लेते। तो पाइपरिडिन क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है पाइपरिडिन का, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, पाइपरिडिन इज हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक है तो देखो यहाँ पे एक कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है, यस ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसका आंसर होगा, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ट्रोपेन इज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ट्रोपेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो क्या था ट्रोपेन का स्ट्रक्चर, ट्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे नहीं कर सकते ड्रॉ।
तो ये है ट्रोपेन। तो उनका क्वेश्चन क्या है, ट्रोपेन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो ये ट्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो ट्रोपेन क्या है, उन्होंने पूछा है ट्रोपेन इज बेंजोइड एरोमेटिक। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रही है क्या, नहीं, तो ये भी फॉल्स है। ट्रोपेन क्या है, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे क्या है, एग्जाम्पल आपको याद करने। तो आप क्या करो, सारे एग्जाम्पल को एक जगह पे लिख लो, अच्छे से चार्ट बनाओ। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का है, कैन यू टेल करके, पेज नंबर 208 पे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वहाँ से आप देखो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिए 2CH3 CH2 CH2OH प्लस 2Na, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे फॉर्म होगा 2CH3 CH2 CH2ONa प्लस H2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन उन्होंने कंसिडर करने के लिए बोला है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोपेनॉल। तो ये सबस्ट्रेट है मतलब रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोपेनॉल है। एंड प्रोडक्ट सोडियम, इसका नाम है सोडियम प्रोपॉक्साइड। दोनों का स्ट्रक्चर हमें कंपेयर करना है। विच पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट कार्बन स्केलेटन और OH ग्रुप अंडरगो चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कौन सा पार्ट यहाँ पे चेंज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो OH ग्रुप था तो ऐसे था CH2OH, और जब इसके कांटेक्ट में कौन आया, सोडियम, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और ये सोडियम यहाँ पे आ गया। ओके, ऐसे दो बार हुआ, इसलिए 2 सोडियम आ गए, 2 हाइड्रोजन चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल अंडरगो चेंज। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, मतलब OH ग्रुप का, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। इसे किसने रिप्लेस किया है, सोडियम मेटल ने इसे क्या किया, रिप्लेस करके सोडियम प्रोपॉक्साइड क्या कर लिया है, प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है। तो सबस्ट्रेट का OH क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और एक क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर दिया है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द दिस मोलिक्यूल, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को यहाँ पे फाउंड करना है, फाइंड आउट करना है। उससे पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग लिखते। तो यहाँ पे कार्बन होगा, इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इस साइड नाइट्रोजन लग जाएगा, इस साइड कार्बन होगा वापस, यहाँ पे कार्बन होगा वापस, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये होता है, मतलब टर्मिनल क्या होता है, CH3 होता है। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक लाइन दिखाई है, मतलब ये भी CH3 होगा। ओके, इस साइड में देखो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 है, एक सिंगल लाइन मतलब CH3। यहाँ पे होगा कार्बन, यहाँ पे वापस नाइट्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, चलो सारे कार्बन के हमें क्या करने, वैलेंसी 4 करने, 1 2 3 4, 1 2 3 इसकी राइट है, 1 2 3 मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 करेक्ट है। नाइट्रोजन के 3, कार्बन के 4, कार्बन के 4 4 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड को ढूंढना है। तो चलो लिख लेते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये वाला 25। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे स्ट्रक्चर में, 25 होंगे। ओके, पाई बॉन्ड कितने होंगे स्ट्रक्चर में, तो कितने पाई बॉन्ड होंगे, देखो ये एक पाई बॉन्ड है,
ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे? पाई बॉन्ड को दिखाया जाता है ऐसे, कितने दिख रहे हैं? 4। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें 25 सिग्मा और 4 क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी पड़ेगी, जहाँ पे नहीं हो रही है 4 वहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहाँ पे नहीं हो रही थी 4 तो हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना बॉन्डिंग है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता ही है। तो कार्बन की वैलेंसी हर जगह पे 4 कर लो और उसके बाद काउंट करना है। तो आप पेंसिल से ऐसे लिख के इसे काउंट करके लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। उनको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।